मित्रों, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान कुंडली में शनि के ऊपर जाता है और शनि की गतिविधियों पर हम नजर रखने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनसे भी खतरनाक ग्रह कुंडली में पड़े हुए हैं, जिनका नाम है राहु और केतु। ये कहने के लिए तो छाया ग्रह है, लेकिन एक के पास न दिल है और न दूसरे के पास दिमाग है। ये जब अपना क्रूर प्रभाव किसी व्यक्ति पर या राशि पर दिखाने लगते हैं तो बहुत ही भयंकर परिणाम दिखाते हैं। दोनों का जो इफेक्ट देने का नेचर है वो अलग अलग है। राहु अगर अच्छा भी करेंगे तो बहुत जल्दीबाजी में करते हैं और बुरा भी करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। ये व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं देते हैं। और केतु ऐसे ग्रह हैं कि जब ये किसी पर परेशानी लाते हैं, तकलीफ लाते हैं, तो उसके लिए ये तड़पा देते हैं, अंदर से रुला देते हैं। यानी व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है कि उसे ईश्वर के दरबार में जाकर रोना ही पड़ता है। तब ये जाकर कहीं थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। तो केतु को एक आध्यात्मिक ग्रह भी माना गया है। ये आपको जोड़ना चाहते हैं अध्यात्म से, लेकिन राहु ऐसा नहीं है। नेचर इन लोगों का जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन निगेटिविटी दोनों ग्रहों में भरी हुई है। अब मैं राहु और केतु की यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूं? मित्रों, कुछ लोगों की ऐसी शिकायत रही है कि शनि की ढैया समाप्त हो गई है, शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ है। तो मैं एक चीज की याद दिलाना चाहता हूं उन्हें या बाकी सभी राशि वालों को कि यदि आपके किसी भी संकट की शुरुआत मार्च 2022 के बाद या उसी समय से हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं राहु और केतु का हाथ अवश्य है। लेकिन जो लोग ढैया से गुजर रहे थे, उस समय साढ़ेसाती से गुजर रहे थे, वे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे एक तो किसी तकलीफ से गुजर रहे थे। अब वही तकलीफ अगर एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उन्हें शायद समय का उतना याद नहीं होगा। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अभी भी आप, क्योंकि ढैया को समाप्त हुए 3-4 महीना हो गया, जनवरी में ही साढ़ेसाती खत्म हो गई है, आपकी ढैया खत्म हो गई है। धनु राशि पर साढ़ेसाती खत्म हुई है, तुला और मिथुन राशि पर ढैया खत्म हुई है। इसके बावजूद भी यदि आप चैन में नहीं हैं, सुख से नहीं जी रहे हैं, जो आपका कारोबार चलना चाहिए था, जो व्यवसाय आपका चलना चाहिए था, ग्रोथ करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं राहु और केतु आपको रोक रहे हैं। तो मित्रों, मार्च 2022 में ये राहु जो थे वृष राशि में थे और वृष राशि से निकलकर ये मेष राशि में आ गए। उसी तरह से केतु आपके वृश्चिक राशि में थे, ये वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में आ गए। तो इनका 1.5 साल का एक ट्रांजिट होता है। ये 1.5 साल बाद अपनी राशि चेंज करते हैं। तो करीब करीब अक्टूबर-नवंबर तक ये आपकी राशि से हटने वाले हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसी अप्रैल में 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी मीन राशि से निकलकर आपके मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में वहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो कहने के लिए तो ये योग जो है वो गुरु चंडाल योग है, लेकिन सिर्फ नाम ही इतना खतरनाक है या इफेक्ट भी वास्तव में खतरनाक है। आइए हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, इतना आप जान लीजिए कि बृहस्पति को कोई भी ग्रह डिगा नहीं सकता है। सूर्य के प्रभाव में आने से वे अस्त जरूर हो जाते हैं, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष का ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता है। तो बृहस्पति एक ज्ञानी पुरुष है, एक शिक्षा है उनके पास, विजडम है उनके पास। बुरा से बुरा व्यक्ति भी यदि उनके संपर्क में आएगा तो वह अच्छा काम करने लगेगा। तो कुछ इसी तरह की घटनाएं राहु के साथ भी होगी। जब ये बृहस्पति के संपर्क में आएंगे तो उनकी जो 50% नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी। आप खुद देखिएगा इसको। और केतु की जो निगेटिविटी है उसको तो ये पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कारण
कि ये मेष राशि से बैठकर अपने सप्तम दृष्टि से उन पर दृष्टि डालेंगे, जिसके वजह से केतु का जो भी प्रभाव है पूरी तरह से नलिफाई हो जाएगा। तो यदि आप केतु या राहु के वजह से पीड़ित थे या पीड़ित हैं अभी तक, तो इतना मान लीजिए कि 22 अप्रैल के बाद आपको रिलैक्स मिलने वाला है और इसका प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। अब ये किस राशि पर किस तरह का प्रभाव करते हैं, थोड़ा सा ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, यदि आपके पास समस्या है तो। और हाँ, एक बात अवश्य जान लीजिए कि राहु और केतु सभी राशि वालों पर या सभी व्यक्तियों के लिए बुरे नहीं होते। किसी किसी के लिए दोनों बुरे हो जाते हैं और किसी किसी के लिए दोनों अच्छे हो जाते हैं। हाँ, किसी किसी के लिए दो में से कोई एक खराब होते हैं। कुंडली देखकर तो खैर समझा जा सकता है कि कौन से ग्रह आपके खराब हैं, राहु ज़्यादा अपोजिट में है या केतु ज़्यादा अपोजिट में है, लेकिन बिना कुंडली का भी आप रिश्ते नाते से समझ सकते हैं। ग्रैंडफादर जो होते हैं वे राहु के कारक होते हैं और मैटरनल जो ग्रैंडफादर होते हैं वे केतु के कारक होते हैं। तो यदि आपको बचपन में अपने दादा का प्यार मिला हो, अपने नाना का प्यार मिला हो, तो हो सकता है कि आपके ये दोनों ग्रह अच्छे हों, या इन दोनों में से कोई एक का मिला हो, एक का नहीं मिला हो, जैसे नाना का नहीं मिला हो, तो वैसी स्थिति में केतु आपके लिए नेगेटिव ग्रह हो सकते हैं। ये तो रिश्ते नाते से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, वास्तविक समझ तो आप जब तक अपनी कुंडली नहीं देखेंगे या दिखवाएंगे तब तक नहीं बताई जा सकती है। तो खैर ये तो बात अलग है कि राहु आपके लिए अच्छे हैं कि केतु आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन जिनके लिए बैड इफेक्ट कर रहे हैं राशि वालों के लिए, थोड़ा सा राशि वाइज हम इसे समझना अवश्य चाहेंगे। तो मित्रों, यदि आपका मेष राशि है तो ये राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अगर राहु खराब है तो आपको नाहक की चिंताएं देते होंगे, आपका डिसीजन मेकिंग ये कमजोर कर दिए होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। उसी तरह से केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यदि ये बैड इफेक्ट दे रहे होंगे आपके कुंडली में, तो शादी की उम्र के हैं तो आपकी शादी में ये डिले करा सकते हैं जब तक ये यहाँ पर रहेंगे, शादी होने नहीं देंगे। व्यवसाय वगैरह यदि आप किए हुए हैं तो आपके व्यवसाय गिरता हुआ नजर आएगा। पत्नी से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। तो इसमें से जो भी बातें होगी वो आपके एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती हैं। अगर अपोजिट हुआ तो राहु आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ ला सकते हैं, केतु आपकी जल्दी शादी करवा सकते हैं, कोई ऐसा विश्वसनीय पार्टनर आपको दे सकते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो या व्यवसाय का पार्टनर हो, जो आपके लिए काफी फेथफुल हो। व्यवसाय आपकी तरक्की की ओर जा सकता है। उसी तरह से हम वृष राशि वालों को देखें, वृष राशि में राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और केतु षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। केतु राहु अगर नेगेटिव हो गए तो हो सकता है कि कोई, यदि आप एमएनसी में जॉब कर रहे हैं या विदेश से आपका कोई कारोबार है तो उसमें कुछ खटपट कर सकते हैं, अचानक आपकी नौकरी जा सकती है, अचानक आप विदेश से घर आ सकते हैं। केतु अगर बुरे प्रभाव में हो तो कोई शत्रुता पैदा कर सकते हैं, कोई कर्ज वगैरह के बोझ से दब सकते हैं आप, कोई बीमारी ऐसी दे सकते हैं जो लाइलाज हो। लेकिन अगर यही कहीं पॉजिटिव हो गए तो राहु आपको विदेश भेज सकते हैं अचानक। केतु आपकी सारी समस्याओं का हल निदान निकाल सकते हैं, पहले से अगर ऋण वगैरह है तो उसकी भी भरपाई करा सकते हैं। नौकरी वगैरह के लिए यदि आप तड़प रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, केतु अगर पॉजिटिव है तो इस अवधि में आपकी अच्छी नौकरी भी लग सकती है। तो इस तरह का कुछ राहु या केतु आपको प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम मिथुन राशि को देखें तो इनका संबंध बन रहा है एकादश भाव से और पंचम भाव से। पंचम भाव को भी लक्ष्मी स्थान बोला जाता है और एकादश भाव को भी लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो आपके जिंदगी में अगर कहीं सबसे ज्यादा संबंध होगा तो लक्ष्मी का होगा, रुपये पैसों का होगा, लाभ का होगा, सोर्स ऑफ इनकम का होगा। यदि राहु आपके अच्छे हुए तो एकाएक आपके पास कुछ बड़ी रकम आ सकती है, कहीं लॉटरी वगैरह जीत सकते हैं। अगर खराब हुआ तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। उसी तरह से केतु भी आपको फलित करेंगे। यदि अच्छा हुआ तो लक्ष्मी की प्राप्ति करा सकते हैं, विद्या की प्राप्ति करा सकते हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। और बुरा हुआ तो इससे चिंताएं आपको अवश्य दे सकते हैं।
यदि हम कर्क राशि को देखें तो इनका संबंध कैरियर से बन रहा है, चतुर्थ भाव से बन रहा है। राहु अच्छे हुए तो कैरियर ग्रोथ आपका अच्छा हो सकता है, केतु अच्छे हुए तो आपको भौतिक सुख सुविधा की उपलब्धि हो सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम आ सकती है। लेकिन अगर यही निगेटिव हुए तो बना बनाया कैरियर आपका चौपट हो सकता है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं समाप्त हो सकती हैं, या उसके लिए आपको एक तड़प पैदा हो जाएगी। अगर इससे आगे हम देखें सिंह राशि वालों के लिए तो ये इनका संबंध बन रहा है नवम भाव से और तृतीय भाव से। नवम भाव भाग्य का होता है, तृतीय भाव संघर्ष का होता है। अगर पॉजिटिव हुए राहु केतु तो निश्चित ही आपका भाग्य प्रबल कर देंगे, अगर खराब हुए तो भाग्य आपका डैमेज कर सकते हैं, कोई भी काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्षशील बना सकते हैं आपको। संघर्ष करते करते थक जाइएगा लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं निकल पाएगा यदि निगेटिव हुए तो। इसी तरह से यदि कन्या राशि वाले हैं तो इनका संबंध बन रहा है आपके अष्टम से और द्वितीय भाव से। अष्टम भाव एक खोज का भी भाव होता है, रिसर्च का भी भाव होता है। यदि राहु आपके अच्छे हुए तो आपको कोई गड़े हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। गड़ा हुआ का इन द सेंस वैसा प्रॉपर्टी, वैसा धन जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी और अचानक आपको मिल जाए तो उसे गड़ा हुआ ही धन कहते हैं। अगर बुरे हुए तो चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। केतु अगर अच्छे हुए तो धन की वृद्धि करा सकते हैं, अगर बुरे हुए तो बैंक बैलेंस के लिए आपको तड़पा देंगे, चाहे आप जितना कमा लें लेकिन आपका बैंक बैलेंस नहीं होने देंगे। उसी तरह से तुला राशि वालों के लिए, यदि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं, ये आपके राहु सप्तम भाव में बैठ रहे हैं और आपके केंद्र में ही केतु बैठ रहा है। यदि राहु का अच्छा प्रभाव रहा, यदि आप व्यवसायी प्रवृत्ति के हैं, व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित ही आपके व्यवसाय में कोई ना कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी विश्वसनीय हो। अगर वही बुरा प्रभाव रहा, आपके वैवाहिक जीवन में भी तकलीफें ला सकते हैं, कोर्ट केस मुकदमा इन सब का भी चक्कर लगा सकते हैं। उसी तरह से केतु अगर अच्छे हुए तो आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आ सकता है। अगर केतु बुरे हुए तो ये पूरा 1.5 साल आप अपने पर्सनालिटी को ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए आप तड़प सकते हैं, मनचाहा आपको एक मुकाम नहीं मिल सकता है। उसी तरह से कुछ वृश्चिक राशि वालों के साथ होने वाली है। वृश्चिक राशि में राहु आ जाते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव ऋण रोग और शत्रु का है। अगर अच्छे नहीं हुए तब तो शत्रुता पनप सकती है, कहीं ना कहीं से कोई कर्ज वगैरह बढ़ सकता है। अगर अच्छे हुए तो अगर आपका बहुत बड़ा भी कोई शत्रु होगा तो परास्त हो जाएगा आपके सामने। दूसरी तरफ केतु अगर अच्छे हुए तो विदेशों से आपका कोई संबंध जोड़ देगा। अगर अच्छे नहीं हुए तो लाख छटपटा कर रह जाइएगा, विदेश गमन नहीं कर पाइएगा, इच्छा भी होगी तो। उसके बाद धनु राशि वालों पर देखते हैं। धनु राशि वालों का संबंध भी कहीं ना कहीं आय से है, इनकम से है। अगर राहु अच्छे हुए तो आपको विद्या वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है। अगर बुरे रहे तो संतान से संबंधित चिंताएं आपको घेर सकती हैं, परीक्षा निकालना मुश्किल हो सकता है। केतु अगर अच्छे रहे तो आप धनाढ़ व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाइएगा, धन आपके ऊपर बरसने लगेगा। अगर अच्छे नहीं हुए तो पैसों को लेकर आप तंग हो सकते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपको नजर नहीं आएगा। धनु के बाद आइए हम मकर राशि पर देखते हैं। इनका भी संबंध कैरियर से है और चतुर्थ भाव से है। तो यदि राहु अच्छे हुए तो कोई नया मकान वगैरह का सुख उपलब्ध करा सकते हैं, वाहन वगैरह का सुख दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आप शनि की 7.5 में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से केतु अगर अच्छे हुए तो कैरियर आपका ग्रोथ होगा, अच्छे नहीं हुए तो कैरियर में कहीं ना कहीं आपको हरासमेंट देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए इनका संबंध बन जाता है नवम और तृतीय का। नवम भाव भाग्य का होता है, तृतीय भाव साहस और पराक्रम का होता है। आप भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा आपके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ये अच्छा भी करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मीन राशि की तरफ। द्वितीय भाव में अगर राहु हैं, अच्छे हुए तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बुरे हुए तो आपका रखा हुआ बैंक बैलेंस भी खर्च हो सकता है। केतु अगर अच्छे हो गए अष्टम भाव में तो आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ देंगे, कोई ना कोई एक ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। बुरे हुए केतु तो चोट चपेट एक्सीडेंट भी दे सकते हैं। तो मित्रों,
ये रहा राहु केतु का कुछ संयुक्त प्रभाव सभी राशि वालों पर। तो इतना आप मानकर चलिए कि जो भी तकलीफें आप झेल रहे थे बहुत दिनों से, बृहस्पति के 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आ जाने के कारण आपकी तकलीफें निश्चित ही कम हो जाएगी। अगर वास्तव में राहु और केतु के वजह से आप परेशान थे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। मैंने एक सिम्टम बता दिया, एक साइन बता दिया कि इस तरह का हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।